हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइलोस थ्योरम्स की कुछ एक एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से साइलो थ्योरम्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक साइलो थ्योरम्स के बारे में एक रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन इज लेट जी बी ए finite group, let P be a prime एंड P रेस टू पावर M जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है एंड P रेस टू पावर M प्लस 1 इज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G और M डेफिनेटली ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। देन any subgroup of G of order P raised to power M is called silo P subgroup of G. So this is very very important कि अगर इस तरह से कुछ होता है तो उसको हम P साइलो सबग्रुप बोलेंगे। जैसे सपोज कि अगर हम एक G का ऑर्डर ले लेते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 2 एंड 3 रेस टू पावर 2, 4 9 36। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 रेस टू पावर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 36 को, बट 3 रेस टू पावर 3 जो है इज नॉट डिवाइड 36। 27 36 को डिवाइड नहीं करेगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे 9 ऑर्डर का साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, 9 ऑर्डर का 3 रेस टू पावर 2, क्योंकि ये 36 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 3 रेस टू 3 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 9 ऑर्डर का एक साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और उसी तरह से 2 की बात करें तो 2 रेस टू पावर 2 तो 36 को डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, लेकिन 2 रेस टू पावर 3 इज नॉट डिवाइड 36। तो अगेन सेम लॉजिक, 2 रेस टू पावर 4 का एक सब ग्रुप होगा जी का, जो जिसको हम साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ जी बोलेंगे। गॉट इट। वन मोर डेफिनेशन, if P is prime, a group G is called P group if order of every element in G is some power of P। ठीक, कि G के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं G के पास, उस हर एलिमेंट का ऑर्डर अगर P की पावर में होगा तो उस P को हम P ग्रुप बोल देंगे। और ये जो वो डेफिनेशन है ये सब ग्रुप के लिए भी होल्ड करेगी। मीन टू से दैट अगर कोई एक सब ग्रुप है जी का, ग्रुप का कोई सब ग्रुप एच, और एच का हर एलिमेंट अगर पी के पावर में लिखा जा रहा है, जी के एच के हर एलिमेंट के ऑर्डर को पी की पावर में लिखा जा रहा है, तो हम उस सब ग्रुप को पी सब ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक, ओके। नाउ one more lemma, this is again very important, but this is Cauchy theorem for abelian groups। ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर ए हमारे पास फाइनाइट abelian ग्रुप है और पी जो है वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है, पी प्राइम है, और पी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इस ग्रुप ए के पास एक एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर पी होगा। So keep in mind this is application for abelian group। एविलियन ग्रुप को के ऑर्डर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस एविलियन ग्रुप के पास एक एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा जिसका ऑर्डर वो प्राइम नंबर पी होगा। ठीक, सो नाउ द फर्स्ट साइलो थ्योरम व्हाट ही सेज कि अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप जी है और पी प्राइम है और पी रेस टू पावर एम जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, पी रेस टू पावर एम डिवाइड जी, ऑर्डर ऑफ जी, then G has a subgroup of order P raised to power n।
ओके, तो m आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ऊपर लिया था। सो g का ऑर्डर मान लो कि हमने मान लिया था 36 लिया था, ठीक। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कंफर्म कर रही है साइलो फर्स्ट थ्योरम कि 2 रेज टू पावर 4 इसका 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 2। तो 2 रेज टू पावर 2 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो 4 होगा। उसी तरह से जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 9 होगा, ठीक। पी रेज टू पावर एम इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब यहां से एक चीज और निकल के आ रही है, देखो कि जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो एम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अब एम की पावर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 जो 2 है वो 2 भी क्या कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। उसी तरह से जी के पास एक ऑर्डर होगा, सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम पी सब ग्रुप की तो बात कर नहीं रहे हैं। पी सब ग्रुप में कि अगर पी रेस टू पावर एम डिवाइड करेगा तो पी रेस टू पावर एम माइनस प्लस 1 जो डिवाइड नहीं करेगा तो उसको पी सब ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ तो सी पी सब ग्रुप की बात ही नहीं हो रही है। सिंपल, ये अगर पी रेस टू पावर एम जी को डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर जी को डिवाइड कर रहा है, तो जो पी की रेस टू पावर एम है उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप जी के पास डेफिनेटली होगा। ये साइलो थ्योरम कंफर्म कर रही है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं, अगर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो, तो अगर मैं बात करूं तो साइलो थ्योरम्स एक पार्शली कहीं ना कहीं क्या है, इट इज कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम, इज ए कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम। और लैग्रेंजिस थ्योरम में आपने पढ़ रखा है कि लैग्रेंजिस थ्योरम क्या बोलती है। लैग्रेंजिस थ्योरम बोलती है कि स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है कि जो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम है वो ऑलवेज फॉल्स होता है, ठीक। तो लैग्रेंजिस थ्योरम की बात करें तो लैग्रेंजिस थ्योरम में क्या होता है कि अगर मान लो कि जी का ऑर्डर जो है वो एम है, ठीक। तो जो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप जो होगा जी का, उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जो एच होगा, दैट डेफिनेटली डिवाइड एम, अगर होगा तो। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इट मीन दैट जो भी एम के डिवाइजर्स होंगे उन सभी के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, वो कंफर्मेशन लैग्रेंजिस थ्योरम नहीं देती है। सपोज करो कि अगर जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे आप 36 की बात कर ली थी, अगर 36 ही ले लेते हैं हम यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। तो इट मीन्स दैट कि अगर लैग्रेंजिस ये बोलता है कि कोई भी अगर इसका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 36 का डिवाइजर होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो अगर मैं ये बोलूं कि 6 ऑर्डर का क्या कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, कोई ऐसा एच होगा कि जिसका ऑर्डर 6 हो, वो लैग्रेंजिस थ्योरम कंफर्म नहीं करती। अगर होगा कोई और कोई अगर सब ग्रुप होगा तो उसका जो डिवाइजर, उसका जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली 36 का डिवाइजर होने वाला है। बट लैग्रेंजिस थ्योरम ये नहीं बोलती कि कौन कौन से 36 के जो डिवाइजर हैं उनका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ये कंफर्मेशन नहीं देती। सो दैट्स व्हाई लैग्रेंजिस थ्योरम का जो कन्वर्स है दैट इज फॉल्स। तो इट मींस दैट अगर m
m अगर n अगर m को डिवाइड कर रहा है तो नीड नॉट हैव, इस g के पास जरूरी नहीं है कि g नीड नॉट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर ऑर्डर को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट तो है, बट वो तब होगा अगर कोई सब ग्रुप है तो वो का डिवाइजर होने वाला है, बट वो कंफर्मेशन नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि 36 के जो जी का जो ग्रुप सब ग्रुप आएगा एच, वो 36 के डिवाइजर होगा उसका ऑर्डर। एच का जो ऑर्डर होगा वो 36 का डिवाइजर होगा। लेकिन हम ये बोलें कि 36 के हर डिवाइजर के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट करे तो वो लैग्रेंजियस थ्योरम कंफर्म नहीं करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर n जो है वो m को डिवाइड कर रहा है तो हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि g के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर n होगा। तो यहाँ पे साइलो क्या कर रही है, साइलो थ्योरम क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं इसके कन्वर्स को ट्रू कर रही है, बट पार्शियली। तो साइलो इज ए partial converse of Lagrange's theorem. Got my point? And Silo theorems and the Lagrange's theorem are the most important results in finite group theory. First means Silo theorem जो है वो sufficient condition है for the existence of subgroups, and the Lagrange's gives a necessary condition. So these two are very important चीज ये ग्रुप finite group theory में। और वन मोर थिंग कि अगर हम साइलो थ्योरम द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजियस थ्योरम की बात करें तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजियस थ्योरम is always true for all finite abelian groups and all finite groups of prime power order because of साइलो थ्योरम। साइलो थ्योरम से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि Lagrange's theorem all finite abelian groups and all the finite group of prime power order के लिए always converse इसका exist करेगा। So this is the most important thing about Silo theorem। तो साइलो थ्योरम से हमारे को ये कंफर्मेशन देती है कि अगर p रेज टू पावर m g के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली g के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर m होगा, जबकि लैग्रेंजियस थ्योरम ये कंफर्म नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये पार्शियल कन्वर्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये जो आपका साइलो थ्योरम है ये तभी कंफर्मेशन होगी जब हम ये प्राइम की पावर डिवाइड करें। अगर मैं बोलूं कि 6 डिवाइड कर रहे हैं तो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर है ना, तो वो उसके लिए नहीं करती कंफर्मेशन। दैट्स व्हाई इट इज ए पार्शियल कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem. So I hope you understand the first Silo theorem. तो अगर मैं एक और एग्जांपल आपके साथ रखूंगा सामने, ये देखिए एग्जांपल बात करते हैं कि जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर मैं ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट। मैंने ऑर्डर ले लिया मान लो मैंने जी का ऑर्डर यहाँ पे ले लिया 2 raised to power 3, 2 raised to into 3 raised to power 2, 5 raised to power 4 into 7। ठीक है, तो अब साइलो थ्योरम फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है? साइलो फर्स्ट थ्योरम बोल रही है कि जी के पास एट लीस्ट जी हैज एट लीस्ट वन subgroup of
ईच ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर, देखो 2, 4, 8। क्लियर होगी बात, क्योंकि 2 का 2 भी डिवाइड करेगा, 2 का पावर 2 भी डिवाइड करेगा, 2 का पावर 3 भी करेगा, तो इस ऑर्डर का एक सब ग्रुप डेफिनेटली जी के पास सब ग्रुप डेफिनेटली होगा। ठीक, फिर अब इस पे आ जाते हैं, 3 का ऑर्डर का भी होगा एंड 9 ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप होगा। उसी तरह से 5, 25, 125 और 625 ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप इसके पास होगा, और एक सब ग्रुप होगा 7 ऑर्डर का। तो ये तो कंफर्मेशन कर रहा है ये साइलो फर्स्ट थ्योरम। ठीक, बट अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, क्या 2 और 3 6 ऑर्डर का, या 3 और 5 15 ऑर्डर का, या 2 और 7 14 ऑर्डर का, इनका एग्जिस्ट करेगा सब ग्रुप की नहीं करेगा, वो साइलो थ्योरम कंफर्म नहीं कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब है कि साइलो थ्योरम्स टेलिंग अस नथिंग अबाउट द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इसमें आप 10 भी डाल सकते हो, फिर 30, 14 लिख दिया, सो मैनी। आप इनको मतलब कंपोजिट्स को मल्टीप्लाई करके एक आप सीरीज बना सकते हैं, तो उनकी वो कन्फर्मेशन नहीं करता है। जबकि देखो 6 जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, पर साइलो जो है वो इसकी कंफर्मेशन नहीं देती। साइलो थ्योरम का काम है ओनली प्राइम की पावर के ऊपर। ठीक, सो जो साइलो थ्योरम इज प्ले अ वेरी important part in finite group theory. So I hope you understand the basic logic behind this. So there is a connection between Silo theorem and Lagrange's theorem. So I explain it here. Now come to the next one, is that next is Cauchy theorem. And देखो कॉची थ्योरम हमने दो पढ़ी, एक तो हमने पहले डिस्कस किया ये वाला, ये भी कॉची थ्योरम था, बट ये एविलियन ग्रुप्स के लिए था। अब ये आपका ओनली फाइनाइट ग्रुप के लिए, इट मीन दैट ये आपका सुपर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, इफ ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर पी, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो इट मीन दैट नाउ इट्स कंफर्म, ये साइलो फर्स्ट थ्योरम की वजह से हो गया, क्योंकि साइलो फर्स्ट थ्योरम में एविलियन की कंडीशन नहीं है, फाइनाइट होना चाहिए सिंपल। तो इट मीन नाउ कॉची थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप। अब एविलियन की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करे, एविलियन हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज नाउ क्लियर कि जब भी कोई प्राइम नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो उस ग्रुप के पास एक एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा जिसका ऑर्डर वो प्राइम नंबर होगा। ठीक, नाउ द वन मोर corollary is a finite group G is a P group if only or if its order is a prime power of P। ठीक है, प्राइम पावर ऑफ P में होगा तो उसको हम P सब ग्रुप बोलेंगे। जैसे सपोज कर लो कि G का ऑर्डर ले लिया हमने 2⁻3, सो दिस इज P ग्रुप। ओके, क्योंकि इसमें एक ही प्राइम नंबर के पावर में है। अगर हम इसको जी का ऑर्डर हम कुछ ऐसा ले लें कि 2 × 3, नो इट इज नॉट ए पी ग्रुप, क्योंकि इसमें एक प्राइम के पावर में आना चाहिए ऑर्डर इसका। सो दिस इज नॉट दिस वन द पी ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द सेकंड थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G be a finite group and let P be a prime, then all the silo P subgroup of order G are conjugate. It means that जब आपके पास एक साइलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो वो जरूरी नहीं है एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? तो P साइलो सब ग्रुप हमने निकालने हैं, तो जो भी P साइलो सब ग्रुप होंगे
वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी होंगे तो फनाइट ही, बिकॉज जी फनाइट है तो वो पी सब ग्रुप भी फनाइट होंगे। आज हम यही एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे कैसे हम वो नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं हमने। बट यहाँ पे सेकंड थ्योरम ये बोल रही है कि जितने भी पी साइलो सब ग्रुप होंगे वो कॉन्जुगेट होंगे ईच अदर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एच और के मान लो दो पी सब ग्रुप है, पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी है, तो इट मीन दैट कॉन्जुगेट का मतलब हुआ कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो के के बराबर है, और जो एक्स होगा दैट बिलोंग्स टू जी। क्लियर? जी के एलिमेंट्स के लिए ये चीज होल्ड करेगी, और ऐसा नहीं है ये के लिए भी होल्ड कर सकता है, एक्स के एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पी साइलो ग्रुप। और अगर ये आपस में, और यहाँ पे फॉर ऑल नहीं आएगा, फॉर सम कुछ एक एलिमेंट होंगे जी के जिसके लिए ये होल्ड करेगा रिजल्ट। ठीक? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट्स। इट मीन दैट दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो जितने भी पी साइलो सब ग्रुप होंगे दे विल बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। सो दिस इज वेरी सिंपल रिजल्ट। अब मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट कि होंगे कितने पी सब ग्रुप, जो साइलो पी सब ग्रुप होंगे कितने, उसका जवाब देती है थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम ऑफ साइलो, and that theorem says that the number of all silo p subgroup divides order of g and np मान लिया हमने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ पी साइलो ग्रुप वो डिवाइड्स करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। उन पी सब ग्रुप्स का ऑर्डर नहीं, नंबर ऑफ पी सब ग्रुप्स। अगर 5 होंगे, अगर पी 5 साइलो सब ग्रुप पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे तो 5 जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ओके, एंड सेटिस्फाई दिस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने साइलो सब ग्रुप होंगे। और है क्या ये? नंबर ऑफ पी साइलो ग्रुप्स इज कॉन्गुरेंट टू 1, कॉन्गुरेंट टू 1 under modulo p. What this mean? It means that np minus 1 को p डिवाइड करेगा। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी आपने, इसका मतलब n माइनस पी में -1 कर देंगे तो वो इसको डिवाइड करेगा। तो व्हाट दिस मीन? इट मीन दैट np minus 1 is equal to p into k। ये आपका क्वेश्चन आ गया, पूरा डिवाइड कर रहा है प्लस रिमाइंडर 0। सो इट मीन्स दैट np is equal to pk plus 1। ये तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट, ये जो दो चीजें हमारे पास आ गई, एक तो हमारे पास आ गया कि np जो है वो pk plus 1 इसके बराबर आएगा। दूसरी चीज है कि np जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, तो हमें p तो नॉन होगा, g ऑर्डर ऑफ g भी नॉन होगा। हमने np की वैल्यू निकालनी है, तो np की वैल्यू कहां से निकलेगी? k की वैल्यू से। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। k का वैल्यू निकालने का मतलब np की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हम k plus 1, ये आ गया ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक? तो इट मीन दैट अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि सपोज वी टेक ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ g हमने मान लिया यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे अगर सपोज g का ऑर्डर 36 है, ठीक, और यहाँ पे हमने 3 raised to power 2 है,
अब यहाँ पे हमने निकालने हैं, अब यहाँ पे प्राइम नंबर 2 है, 2 और 3, ठीक। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये, अगर हमने साइलो 2 सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं कितने होंगे, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दैट इज 2k + 1 डिवाइड बाई 36। 36 मतलब 2⁻², 3⁻²। तो अगर स्टूडेंट ये डिवाइड करेगा 2⁻² इंटू 3⁻², तो ये इसको तो कभी डिवाइड कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में 1 ऐड हो रहा है, तो इसको कभी डिवाइड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ये किसको डिवाइड करेगा, तो 2⁻k + 1 जो है वो डिवाइड करेगा 3⁻²। अब हम यहाँ से k की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो k की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो 1 बचेगा, तो 1 डेफिनेटली डिवाइड करता है इसको, तो k की वैल्यू एक 1 होगी, और दूसरी वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, 1 पुट करें, तो यहाँ बनेगा 2 + 1 और 2 + 1 3, तो 3 तो 3 को इसको डिवाइड करेगा ही, तो k की वैल्यू 1, और अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 का 4, 4 + 1 5, 5 तो डिवाइड करेगा, आगे कोई भी नंबर, तो ये 2 नंबर मिल गया, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे NP। तो N2 हमारे पास क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, या 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, P की वैल्यू 2 है, 1 3। तो इसके पास या तो एक साइलो 2 सब ग्रुप होगा, या तीन साइलो 2 सब ग्रुप होंगे। गॉट माय पॉइंट। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि कितने ऑर्डर के इसके पास कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करने, साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करने। तो दिस इज अ वे टू फाइंड नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द थर्ड थ्योरम, कि सबसे पहले हम नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, ये यूज करेंगे हम। और इतना इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कि तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, साथ में जो एनपी है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगी। वेरी सिंपल। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, ए साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज यूनिक। एक ही आएगा इफ ओनली इफ इट इज नॉर्मल। तो ये बोथ वे ट्रू है। अगर एक ही पी सब ग्रुप आएगा तो इसका मतलब है कि उसके पास वो जो सब ग्रुप होगा वो साथ में नॉर्मल भी है। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आई। तो अब ये जो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, 4 एलिमेंट है, अगर एक ही आएगा तो वो नॉर्मल होगा। So agar if there is only one p subgroup, silo p subgroup, then that will be normal. So ये कुछ एक पूरा रिव्यू था। अब हम आते हैं इसके ऊपर एप्लीकेशंस के ऊपर। कुछ एक हम एक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इज प्रूव दैट इस तरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप अलग अलग तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है,
कि prove that there are no simple subgroups of orders 63 and 56 and 36। तो सिंपल सब ग्रुप्स की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंपल सब ग्रुप्स वो होते हैं जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करे। इसका मतलब जी है तो जी के पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हों, एक आपके पास ई और एक वो इटसेल्फ। ठीक है, एक ई एक एक ई एक ये और एक आपके पास जी। अगर दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो तो हम जी को बोलते हैं कि वो सिंपल सब ग्रुप है। इट मीन्स दैट नो सिंपल सब ग्रुप, इट मीन दैट इसके पास ग्रुप जिसका ऑर्डर 63 है उसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 63 से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा, मतलब प्रॉपर सब ग्रुप आ जाए। तो साइलो थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं इसको बड़ा इजीली कि उसके लिए वो डेफिनेटली ये वाली क्रोलरी यूज होगी। तो हमें कहीं ना कहीं हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करे और वो एक ही हो। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक हुआ तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले 63 लेते हैं हम, और 63 को हम लिख देते हैं, 63 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 697, यस। तो ये ऑर्डर ऑफ जी जो हो गया वो आपके पास ऑर्डर ऑफ जी 63 एंड इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब निकालने हमने नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप। आप 3 भी ले सकते हैं, तो मैं 7 ले रहा हूं। तो डेफिनेटली इज क्या बनेगा, N7। तो N7 का Nk+1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी ऊपर हमने डिस्कस करा ये। ठीक, तो यहां से हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो NP है, जो नंबर ऑफ है, ये साइलो थर्ड थ्योरम ये बोलते हैं कि ये इसको 63 को डिवाइड भी करेगा। So that implies 7k+1 is divide 3⁻2 into 7। अब ऑब्वियस है ये, अब ये दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर्स का पावर्स का, तो ये नंबर तो कभी 7 को तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल में 1 ऐड हो रहा है, तो ये 7 को कभी डिवाइड नहीं करेगा। इट मीन दैट ये जो नंबर है वो 3⁻2 भी डिवाइड। तो यहां से अब देख लो कौन कौन सी k की वैल्यू जो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो k की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये 1 ही बचेगा। तो 1 तो 3⁻2 को डिवाइड। ठीक, अब k की वैल्यू 2 पुट करें तो 7 2 14, सॉरी 1 पुट करें, 7+1 8, 8 नॉट डिवाइड 9। तो इट मीन दैट ओनली एक ही p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NP कितना बन गया, देखो N7 here N7, therefore N7 7k+1, so k की वैल्यू 0 आ रही है तो इट इज 1। तो नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप कितना आया, 1। ठीक, सो therefore there is a unique साइलो 7 subgroup of G, there implies
G has normal subgroup of order, कितना ऑर्डर होगा इसका 7, क्योंकि 7 की पावर जो है यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है, तो 7 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, ठीक। तो डेफिनेटली जो 7 है वो 63 से कम है और 1 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसके पास एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए। उसी तरह से अगर 56 की बात करें हम, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 56, तो 56 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो हमारे पास बन गया 8 7 56, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, सो नंबर ऑफ साइलो 7 पी ग्रुप्स आएंगे हमारे पास 7k+1, ठीक, और 7k+1 जो है वो डिवाइड करेगा 2⁻³ × 7, अगेन ये इसको डिवाइड करेगा नहीं, तो 7k+1 जो है वो डिवाइड करेगा 2⁻3, ठीक। तो यहाँ पे अब k की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इससे क्लियर है कि ऑलवेज एक तो एग्जिस्ट करेगा करेगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो कितना बन गया 8, ठीक है, तो k की वैल्यू 1 होगी, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 8 को डिवाइड करेगा, सो इट मीन दैट therefore number of साइलो 7 सब ग्रुप जो होंगे या तो वो 0 होगा, यहाँ देखो k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, नॉट 0, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना बन गया 8, ठीक। सो देयर इज, या तो 1 आएगा या 8, 7 साइलो 7 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देयर इज 2 केसेस नाउ, अगर नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप अगर 1 होता है, देन there will be a normal subgroup of order 7, ठीक। अब आती है बात दूसरा केस, तो हमने नॉन सिंपल प्रूव करना है, तो एक एग्जिस्ट कर गया तो डेफिनेटली वो जो ग्रुप है जिसका ऑर्डर 56 है वो सिंपल सब ग्रुप सिंपल ग्रुप नहीं हो सकता। अब दूसरा केस है, अगर जो नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप है वो 8 हो, ठीक है, देन there are 8 into 6 48 elements of order 7, ठीक, क्योंकि 8 6 जा 42, क्योंकि 8 7 जा करें तो 56 बन जाएगा, सो इट मीन दैट उससे वो कम रखना पड़ेगा हमें, सो डेफिनेटली 48 हो गया, और सो 48 एलिमेंट आगे, तो बचे कितने हमारे पास जो टोटल एलिमेंट बच गए 8, ठीक। देन the remaining 8
remaining 8 elements must form a unique silo to सबग्रुप। ठीक, तो ऑब्वियसली अगर 48 इसमें पिनो तो बाकी 8 बजे, तो डेफिनेटली 8 एलिमेंट जो है वो 2⁻³ बनेगा। तो इसका मतलब जो बाकी जो दूसरा 7 के केस में देखा हमने, तो ये जो एलिमेंट बच गए हमारे पास, ये वाले जो दूसरा जो बचा, ये हमारे पास यूनिक ही बनेगा। ठीक, सो फ्रॉम हियर वी कैन से G has a normal subgroup of order 8. So in both cases हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है थर्ड वन। तो स्टूडेंट्स ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, बाकी आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो यू कैन आस्क मी। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें 8 6 14 में हर 8 बने, 8 हमारे पास साइलो 7 सब ग्रुप है, और हर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 7 है। तो 7 है तो हर सब ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा, कॉमन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को हटा दें तो 6 जो यूनिक बचेंगे, तो 8 6 48। ठीक है, तो बाकी हमारे पास एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, और बाकी जो आपके पास 7 बचे उनको मिला के 8 हो गए, है ना। सो लाइक दिस। सो नाउ अगर हम 36 एक कौन सा बच गया अब साथ में, इसमें इसके बाद 7 बचा, 36 का। तो इस तरह से आप 36 का भी इजिली ट्रैक आउट कर सकते हैं। सो ये होमवर्क हो गया आपके लिए। 36 का भी आपने 3⁻² एंड 2⁻²। आप इसको करिए। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डू। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, सो क्वेश्चन इज लेट GVA group of order 108, then show that there exists a normal subgroup a normal subgroups of order 27 और 9। तो हमें ये शो करना है कि इसके पास 6 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, वहां पे जस्ट ये था कि उस नॉन सिंपल प्रूव करना है, बट यहाँ पे हमें ये बता दिया कि उस नॉर्मल का जो ऑर्डर है वो भी गिवन हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास G108 दिया है, तो 2⁻² एंड 3⁻³ दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स कितने बनेंगे हमारे पास, 3k + 1। ठीक है, एंड 3 जो है वो
2⁻² into 3⁻³ को डिवाइड करेगा। सो डेफिनेटली 3k+1 जो है वो 2⁻² को डिवाइड करेगा। ठीक, रेपिटेशन हो रही है बार बार ये चीज, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा k की कौन सी वैल्यूज है उसको सेटिस्फाई करती हैं। तो k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 तो डिवाइड करेगा ही 4 को, और k की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 4 बना 4 डिवाइड 4, ये भी होल्ड करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई कि इफ k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 0, then we have a unique silo 3 subgroup of order 3⁻3। सो यहाँ पे तो 27 वाला तो हो गया है ना, और डेफिनेटली हमने एक ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जब भी यूनिक होल्ड करता है वो ऑलवेज नॉर्मल होता है। सो देयर इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट G has a normal subgroup of order 27। ठीक, अब बात आती है कि इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k इक्वल टू 1 आएगा तो n3 जो आएंगे हमारे पास वो कितने बन जाएंगे, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4, तो हमारे पास 4 साइलो ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। सो दैट इज नंबर ऑफ साइलो 3 subgroup of order 27 is 4। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ साइलो एग्जिस्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास अगर हमने फाइंड आउट करना है कि कैसा नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 9 होगा। ठीक है, तो अब हमें इतना तो पता है कि ये जितने भी 4 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, थ्री सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे, है ना। तो ऐसे करता हूँ, सबसे पहले मैंने ले लिया इन 4 में से कोई 2, मान लो एक H है एंड एक K मान लो, बी 2 distinct silo 3 subgroups। ठीक, स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि ऑर्डर ऑफ H इंटू के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये मैं BSc लेवल पे पढ़ा होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका ऑर्डर H का ऑर्डर 27 होगा, इसका ऑर्डर 27 होगा, इन 4 में से लिए ना हमने, तो डिवाइड बाई
ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक। और डेफिनेटली ये जो कैलकुलेशन है 108 से तो कम ही होगी, जो भी रिजल्ट होगा दैट शुड बी ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा तो हो नहीं सकता ये। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि जो आपका 27 को 108 से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन लगाते हैं। ओके, स्ट्रिक्टली लेस देन 108। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 27 इंटू 27 ओवर 108 इज लेस देन दिस वन। तो अब यहाँ पे हमारे पास कैंसिल करके कितना बन जाएगा 27/4, सो दैट विल बी 6 पॉइंट समथिंग, है ना। 6 4 जा और 24 और 3 30, लाइक दिस, इतना है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो होगा 6.7 से बड़ा होगा। तो ऑर्डर तो आपका पॉइंट्स में तो आएगा नहीं कभी ऑर्डर, तो ऑर्डर या तो 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, लाइक दिस। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर एच का ऑर्डर और के का ऑर्डर 27 है तो दोनों की इंटरसेक्शन में, क्योंकि एच जो होगा सब ग्रुप ही होगा ना, तो सब ग्रुप एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। अब के भी जी का सब ग्रुप है। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि जो इंटरसेक्शन होती है वो भी जी का सब ग्रुप होगा, ठीक। और सब ग्रुप होगा तो डेफिनेटली एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ उसका ऑर्डर ना तो 7 हो सकता है ना 8 हो सकता है, तो क्या हो सकता है 9 होगा, ठीक। सो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के विल बी 9। तो ये हमारे पास, हमने 9 ही प्रूव करना था, तो हमारे लिए बस यही बचा अब कि इसको भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहले आल्सो एच इंटरसेक्शन के होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच होता है, और एच इंटरसेक्शन के जो है वो के का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक। क्यों होगा? बिकॉज क्योंकि एच का ऑर्डर था, 3⁻³ और एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर आया वो आया 3⁻²। तो जैसे अगर एक थोड़ा सा कम ऑर्डर आए तो वो डेफिनेटली नॉर्मल होता है, बिकॉज इसका रीजन लिख देते हैं, बिकॉज सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर ओके स्टूडेंट्स। सो ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एच इंटरसेक्शन के, एच का भी और के का भी। रीजन ये है क्योंकि एच का और के का भी ऑर्डर जो है 27 है और इसका ऑर्डर 9 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये because of this result they will be normal, h intersection k will be normal of h as well as of k. Now अब हम ऐसे करते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे। नाउ आई थिंक नॉर्मलाइजर ऑफ एच तो आपको पता होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन अगर नॉर्मलाइजर ऑफ एस लिखते हैं हम सपोज करो, तो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में जी के वो एलिमेंट आते हैं जिसमें एक्स एस इंटू इज इक्वल टू एस आ जाए। ये होता है नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन, ठीक।
तो हम यहाँ पे नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के की बात करेंगे। तो इट मीन्स दैट इसका मतलब ये होगा कि जी के वो एलिमेंट आएंगे जो इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सिंस एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच एंड के, तो ये जो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होगा वो सुपरसेट होगा एच के लिए, एंड नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के मतलब एच भी इसके अंदर होगा और के भी इसके अंदर एग्जिस्ट, इसका सबसेट होगा, एच इसका सबसेट होगा और के। नाउ देन जो प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू के होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ, अब ये दोनों है तो इनका प्रोडक्ट भी इसके अंदर आएगा, बिकॉज देखो एच इंटू के का ये हमने फॉर्मूला यूज किया, और ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाई दिस वन। सो ये 27 है, ये 27 है और यहाँ पे ये 9 है, तो दिस इज 81। ओके, और एंड जो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होता है जी का, ठीक, और इसका ऑर्डर ऑर्डर हमने निकाला भी, इसका जो ऑर्डर है वो 108 है, ठीक। इसका मतलब 108 तो ग्रुप के बराबर ही हो गया, क्योंकि जी का ऑर्डर 108 है। इसका मतलब यहां से ये कंक्लूड हुआ कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है वो जी के बराबर ही आ गया, ठीक। इसका क्लियर सा मतलब हो गया कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के बराबर होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी, क्योंकि जिस ग्रुप का नॉर्मलाइजर जी के बराबर आ जाए वो ग्रुप नॉर्मल होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ये इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो नॉर्मल ही होगा, ये जो इंटरसेक्शन एच और के की वो नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा जी का। सो दैट्स वाई, तो हमने ये ऊपर प्रूव कर दिया था कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो उसके जो एलिमेंट है वो 9 है यहाँ पे, पर हमें ये प्रूव करना था कि वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ा कि जो एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है वो 108 आया, और उसकी वजह से ये हमने ये प्रूव कर दिया इट इज, क्योंकि यहां से देखो यहां से हम देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे आपके पास 81 जो है वो इसका इसका मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ जो एच इंटू के है इसके पास 181 एलिमेंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उन दोनों के बीच में तो कुछ बचता नहीं, इसका मतलब जो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के पास जो एलिमेंट होंगे वो 108 ही होंगे, क्योंकि 181 और 108 के बीच में कोई भी जो आपके बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 27, क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 9 आ रहा है ना। तो ऐसा एलिमेंट जो आपका यहीं से आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है यहां से ये 81 तो यही हो गया,
तो 81 के आगे जो है वो 3 के मल्टीपल में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि बाकी जो आपके पास ये मल्टीपल में 3 के मल्टीपल में तो 81 के बाद 180 बनेगा. सो दैट्स वाई नॉर्मलाइजर ऑफ एच इंटरसेक्शन के पास 108 एलिमेंट ही होंगे. तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यू कैन डिस्कस विद मी. Okay, so thank you for watching this. So this is very long video. I hope you understand this. और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. That's